हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस्टर परफेक्ट एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मिस्टर परफेक्ट academy.com। एज वी नो दैट, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम हमेशा अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से मैथ्स अक्सर कवर किया करते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से इस वीडियो में हम मैथ कवर करने वाले हैं। क्या कवर करने वाले हैं? मैथ्स कक्षा 11वीं का एक जो सेट्स है, समुच्चय है, ठीक है, उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना, पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? 450 व्यक्तियों के समूह में, मतलब यहाँ पास क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग 450 व्यक्ति हैं, उनका जो ग्रुप है, समूह, संघ जिसे कहेंगे, समूह मतलब संघ, ठीक है, मतलब संघ दिया हुआ है। संघ कितना दिया हुआ है? 450 व्यक्ति। ओके, इसके बाद 450 व्यक्तियों के समूह में 300 व्यक्ति, क्या 300 व्यक्ति क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। 300 व्यक्ति क्या बोलते हैं? हिंदी। और 200 व्यक्ति क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। 200 व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजी। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है? हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या। मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी भी बोल रहे हैं और अंग्रेजी भी बोल पा रहे हैं, उनकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इसको समझना है और सॉल्व करना है। ओके, समझ रहे हो ना? जी सर। तो जैसे मान लीजिए, माना हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या NH, मतलब N नंबर, H मतलब हिंदी का कैपिटल लेटर H, ठीक है ना। तो NH क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या। कितना दिया हुआ है? 300। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 300। समझ रहे हो ना? 300। ओके, फिर क्या? अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या। अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना दिया हुआ है? 200। तो यहाँ लिखेंगे तथा, ओके, अंग्रेजी ना बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या NE। इसका मतलब है NE, इसका मीनिंग क्या है? इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या। कितना हमारे पास? 200। ओके, कितना है? 200। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें क्या फाइंड करना है? हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या। हमें क्या ज्ञात करना है? हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पास देखो 450 क्या है? हमारा संघ है, समूह है। तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? 450। तो वो जो 450 व्यक्ति हैं वो हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है ना। उनकी संख्या दिया है, उसकी नंबर दिया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? NH संग E, NH संग E। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है? 450। ओके, फिर इसके बाद आपका NH का मान मिल गया, NE का मान मिल गया, और NH संग E का भी मान आपको मिल गया। कितना है? 450। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें क्या ज्ञात करना है? क्या फाइंड करना है इसमें? ठीक है, तो हमें इसमें हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है, जो हिंदी भी बोल रहे हैं और अंग्रेजी, मतलब उभयनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब हिंदी और अंग्रेजी, उभयनिष्ठ दोनों बोल रहे हैं, ठीक है, कॉमन है दोनों में। हिंदी और अंग्रेजी क्या है? यहाँ कॉमन है दोनों में, मतलब सर्वनिष्ठ। तो क्या ज्ञात करना है? NH सर्वनिष्ठ E, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। मतलब हिंदी
और हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए हमारा जो फार्मूला होता है, इसलिए फार्मूला क्या होता है, NH संग E इक्वल NH प्लस NE माइनस NH क्या H सर्वनिष्ठ E। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब ये जो फार्मूला होता है ना, इसमें इनका जो मान दिया हुआ है यहाँ पुटिंग कर देते हैं, रख देते हैं, और रख करके जो हमें फाइंड करना है, जिसका वैल्यू ज्ञात करना है, वो बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। NH संग E, NH संग E, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ 450, तो यहाँ 450 लिखेंगे। ओके, इक्वल दिया है। NH की वैल्यू कितना दिया हुआ है, NH की वैल्यू यहाँ पास दिख रहा है आप लोग को, NH कितना दिख रहा है 300, तो यहाँ 300 पुटिंग करेंगे, पुट करेंगे। ओके, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, NE की वैल्यू कितना दिया हुआ है 200, 200 दिया है। यहाँ पास देखो NE की वैल्यू कितना दिया है 200, तो यहाँ 200 पुट करेंगे, फिर ये माइनस, ये हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, याद करना है, इसलिए इसको यही लिखेंगे NH सर्वनिष्ठ E। ओके, अब देखो ये कितना हुआ बताओ, 450 बराबर, ये दोनों पॉजिटिव है मतलब धनात्मक हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 300 और 200 मिलाकर कितने हुए 500। ओके, 500 माइनस NH N क्या H सर्वनिष्ठ। ओके, अब यहाँ पास देखो जो नंबर है, तो यहाँ 450 नंबर है और यहाँ 500, ये दो नंबर हैं, संख्या है, इनको एक साइड ट्रांसफर कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए। ठीक है ना, तो इसको इधर ले आते हैं कि क्या हो जाएगा NH सर्वनिष्ठ E ना बराबर 500, ये रहा, उधर ये ट्रांसफर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 450। ओके, जब हम पक्षांतर करते हैं, जब हम पक्षांतर करते हैं, जो नंबर होते हैं, जो संख्या होते हैं, उनका जो साइन है, चिन्ह बदल जाता है। ओके, तो 450 का हम उस साइड ट्रांसफर किए, क्या हो गया माइनस 450। इतना तो कॉमन सेंस है ना, आप लोग 11वीं पढ़ रहे हो, ये तो सबको आता ही है ना। अब यहाँ देखो क्या 450 माइनस 550 माइनस कितना 450, यहाँ माइनस कर देंगे, मतलब 500 में 450 माइनस कर देंगे, तो हमारा जो बचेगा वो कितना बचेगा 50। ये जो 50 आया आपका, ये जो 50 आया ना, यही आपका आंसर है, यही आप क्या है आंसर है। मतलब ये कि 50 व्यक्ति ऐसे हैं, 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। ओके, समझ में आया ना। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन कहीं भी मिले आप लोगों को, सेम टाइप से रूल्स टर्म एंड कंडीशन फॉलो करना है और उस क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से सॉल्व करना है। ओके।